हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं रोज सुबह आपको टेलीग्राम पे एक टॉपिक दे देता हूँ, फिर उम्मीद करता हूँ कि आपने उस टॉपिक पे शाम तक लिख लिया होगा, ताकि मैं उसका जब आपको वीडियो सॉल्यूशन बताऊं तब आपको अपनी मिस्टेक्स का पता चले। और जब तक आपको अपनी गलतियों का पता नहीं चलेगा, जब तक आप लोग सीखेंगे नहीं, आप लोग लर्न नहीं करेंगे कि कैसे लिखना है, क्या करना है। और हाँ, अगर आपको इन सारी जो मैं वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराता हूँ इनकी पीडीएफ चाहिए, तो आप स्टडी फंडा के एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ पे एक 10 रुपए का कोर्स है, उसको परचेज करिए। वहाँ पे सारी पीडीएफ्स आपको अरेंज्ड फॉर्मेट में अवेलेबल है क्लास वाइज, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको टॉपिक दे दिया था और कई लोग मुझसे बार बार कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि सर इवेल्युएशन कैसे कराएं, अब टाइम कम बचा है, कैसे प्रिपरेशन करें, अभी तक कुछ किया नहीं है हमने। तो एक अभी स्टडी फंडा ने इनिशिएटिव लॉन्च किया है, अपना सी ए पी एफ ए सी 2023 का क्रैश कोर्स। इसमें आपको जो नोट्स हैं वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे, इसी कोर्स में इंक्लूडेड है। इस कोर्स के अभी प्राइस कम हुए हैं। आप लोग चाहे तो इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। स्टडी फंडा ऐप पे जाइए, वहाँ पे इस कोर्स को परचेज कर लीजिए, और जिनको एप्लीकेशन से दिक्कत हो रही है वो चाहे तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, क्विक इन्फो, करंट अफेयर्स और नोट्स, सारी चीजें इंक्लूडेड है। तो एक तरीके का आपका लाइफ सेवियर क्रैश कोर्स हो सकता है ये सी ए पी एफ ए सी 2023 के लिए। तो आप चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने आपको सुबह टॉपिक दे दिया था, जो कि था हमारा गवर्नर पे, कि गवर्नर की क्या जरूरत है इंडियन पॉलिटी में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई गवर्नर, अभी रिसेंट इश्यूज क्या चल रहे हैं गवर्नर के लिए, गवर्नर का इंट्रोडक्शन, मतलब गवर्नर की अपनी पावर्स या गवर्नर का जो जिक्र है वो संविधान में कहाँ किया गया है, नीड ऑफ गवर्नर, ये सारी चीजें हम आज इस अपने जब डिस्कशन करेंगे तो इसी बीच हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो ध्यान रखिए, हर सब्जेक्ट का एक कीवर्ड होता है। कीवर्ड से मेरा ये मतलब है कि मतलब हर सब्जेक्ट की ना एक अपनी लैंग्वेज होती है। अगर आप उस सब्जेक्ट के टॉपिक को उसकी लैंग्वेज में आंसर करते हैं ना, तो आप लिख के ले लीजिए कि आपके मार्क्स हमेशा बढ़ने ही बढ़ने हैं। अब जैसे ये जो गवर्नर का टॉपिक है, पॉलिटी का टॉपिक है, इसमें आप कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स इन्वॉल्व करेंगे ना स्टार्टिंग में ही, तो आई कैन गारंटी दैट कि आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे ही होंगे। क्योंकि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि सर इसको अच्छा आता है, इसको सारे संविधान के आर्टिकल पता है, कहाँ से गवर्नर अपनी पावर जो है एक्सरसाइज करता है, संविधान में उसके बारे में कहाँ जिक्र है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो चलिए हम अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि गवर्नर अपनी जो सारी गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट है, उसकी पावर है और जो भी उससे रिलेटेड है, वो संविधान के दो भागों में दिया गया, आर्टिकल 153 और आर्टिकल 162। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग के लिए। अब हम थोड़ा सा गवर्नर के रोल के बारे में बात कर लेंगे इंट्रोडक्शन में ही। तो जो गवर्नर का रोल है वो सिमिलर टू प्रेसिडेंट है। गवर्नर भी वही ड्यूटी एक्सरसाइज करता है जो प्रेसिडेंट सेंटर में करता है। गवर्नर जो है एग्जीक्यूटिव हेड होता है, जैसे कि प्रेसिडेंट होता है। बाकी जो मेजरली वर्किंग है वो सेम रहती है एज द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। और संविधान के अंदर जो गवर्निंग मशीनरी है, चाहे वो सेंटर की हो चाहे स्टेट हो, दोनों में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दोनों के एग्जीक्यूटिव हेड्स है। जैसे यहाँ पे गवर्नर होता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया एक कंपैरिजन के थ्रू, प्रेसिडेंट से गवर्नर कैसे सिमिलर है। दो काफी सारी डिसिमिलैरिटीज भी हैं, बट हम यहाँ ब्रीफ इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल डीप में नहीं जाना है। एक छू के निकलना है, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है ये ऐसे और ऐसे आ गए, तो ज्यादा डीप में नहीं जाना है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जरूरत क्या है गवर्नर की, गवर्नर के इंस्टीट्यूशन की इंडिया में क्या जरूरत है। हाँ, अब इंट्रोडक्शन में गवर्नर के ओरिजिन से भी चालू हो सकते हैं, कि गवर्नर का जो इंस्टीट्यूशन हमने अडॉप्ट किया है वो किसके बेसिस पे किया है। कमेंट सेक्शन में आप सब आंसर करके बताइए, जो मैंने पूछा गवर्नर का ओरिजिन कैसे हुआ भारत में। गवर्नर का जो इंस्टीट्यूशन संविधान ने अडॉप्ट किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, वो कहाँ से इंस्पायर होके किया है, ये आप पे मैं छोड़ता हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब हम आ जाते हैं नीड ऑफ गवर्नर पे। तो सबसे पहला चेक्स एंड बैलेंसेस। जैसे कि आपको पता है कि जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स और जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, और एक बहुत ही लूज फेडरेशन थी। तो उस टाइम हमारे जो आयरन मैन ऑफ इंडिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, उन्होंने बहुत मुश्किल से सबको साथ लाया था और हमारे भारत का निर्माण किया था। तो गवर्नर का इंस्टीट्यूशन इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि चेक्स एंड बैलेंसेस रखता है। तो क्योंकि कई बार आपने सुना होगा कि डिसेंटिंग वॉइस आती हैं, उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी कई बार इन्वॉल्व हो जाती है कि वो एक सेपरेट नेशन की डिमांड करने लगते हैं। इस केस सिनेरियो में हमारा एक सेंटर का एक हेड होना स्टेट गवर्नमेंट में जरूरी है, ताकि वो उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर पाए। तो ये हो गया हमारा पहला नीड। दूसरा, पार्लियामेंट्री फॉर्म आपको पता है
कि अनस्टेबल है। जैसे ही वहां पे विधानसभा में मेजोरिटी गई, आपकी सरकार गई, तो इस अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी एक ऐसा हेड होने के लिए एक ऐसा हेड बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसको कंटिन्यू रख सके जब सरकार भी ना हो। तो इस कंटेक्स्ट में भी, कंटिन्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के कंटेक्स्ट में भी गवर्नर की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अब देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम आपको पता है पार्टी पॉलिटिक्स पे है, जिसके हाथ में डंडा उसकी बारी, जिसके हाथ में मतलब मेजोरिटी उसकी सरकार। अब इसमें कई बार पार्टीजन इंटरेस्ट आ जाते हैं, तो हमें एक ऐसा हेड चाहिए जो कि पार्टी पॉलिटिक्स से अबव होके स्टेट के वेलफेयर के बारे में सोचे। समझ रहे हैं आप लोग, कई बार स्टेट ऐसे बिल पास कर देते हैं जो कि स्टेट के लिए अच्छे नहीं होते, या वो संविधान के अगेंस्ट होते हैं अपनी असेंबली में। उस कंटेक्स्ट में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, जो कि गवर्नर होता है, वो उन बिल्स को ओवरसी करता है और उनको उनका पर्पस डिफीट कर देता है, ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हमेशा वेलफेयर में काम करे लोगों के। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। हमारा अगला पॉइंट, गवर्नमेंट जो गवर्नर है वो ब्रिज की तरह एक्ट करता है सेंटर और स्टेट के बीच में। जो सेंटर के कंसर्न होते हैं वो स्टेट को पहुंचाता है, जो स्टेट के कंसर्न होते हैं वो सेंटर को पहुंचाता है। तो इस कंटेक्स्ट में भी जो गवर्नर का ऑफिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन भी हो जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में, ताकि जो एक दूसरे के कंसर्न्स हैं, एक दूसरे में एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिफिकल्टीज आ रही हैं स्टेट के कंटेक्स्ट में, सेंटर उनको अच्छे से समझ सके और टाइमली उनको दूर कर सके। आपको भी पता है कि गवर्नर एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का, वो चीफ मिनिस्टर को वही अपॉइंट करता है, एडवोकेट जनरल को भी वही अपॉइंट करता है। गवर्नर के पास, अब देखिए स्टेट में मान लीजिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो फेल हो चुकी है। इस कंटेक्स्ट में गवर्नर ही होता है जो स्टेट को उस हालत से बाहर निकलवाता है। क्यों क्योंकि गवर्नर ही रिकमेंड करता है कि अब स्टेट में आप एक स्टेट इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी लागू कर दीजिए। जब आप स्टेट इमरजेंसी लागू कर देंगे तो जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंटर के हाथ में आ जाएगा, स्टेट की जो गवर्नमेंट होगी वो डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको जो जरूरत है गवर्नर गवर्नर की, कि नीड क्या है आखिर हमारे भारत में, वो आपको समझ में आ गई होगी। तो हम चल, अब देखिए हम कैसे बात कर रहे हैं, हम पहले नीड ऑफ गवर्नर पे आए कि हाँ हाँ ये जरूरतें थी गवर्नर की। अब हम बात करेंगे कि रीसेंट कंट्रोवर्सीज क्या है गवर्नर के ऑफिस को लेके, क्यों गवर्नर इतना न्यूज में है। तो आपको पता होगा, अगर आप रीसेंट कंट्रोवर्सीज बताते हैं ना, तो करंट इवेंट्स को आप बता रहे हैं। अगर आप करंट इवेंट्स को बता रहे हैं तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसको पता है कि ये गवर्नर का टॉपिक क्यों पूछा गया है एग्जाम में। और अगर उसको ये पता चल जाएगा कि आपको पता है, तो आपके ऑब्वियस सी बात है मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो इस कंटेक्स्ट में आप रिसेंट कंट्रोवर्सीज के बारे में बता दीजिए। जैसे तमिलनाडु में हुआ था, गवर्नर ने कुछ पार्ट थे गवर्नर से एड्रेस के, वो पढ़ने से मना कर दिए थे जब सेशन चालू हुआ था स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। वेस्ट बंगाल में तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा कि पब्लिक स्प्लैट हो गई थी, मतलब जनता के बीच में लड़ाई हो गई थी गवर्नर और चीफ मिनिस्टर श्री ममता बनर्जी के बीच में। जो चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने वो इस एक्सटेंट तक चली गई कि उन्होंने गवर्नर को सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया। आप सोचिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट का, एग्जीक्यूटिव हेड है स्टेट का, और स्टेट की जो चीफ मिनिस्टर है, जो डी फैक्टो रूलर है, वो क्या कर रही है, वो गवर्नर को ब्लॉक कर रही है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे ये दाग लग जाता है। मतलब आप समझ रहे हैं कितना कितना कितनी बड़ी चीज है ये। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बट दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो हम समझते हैं कि ये कंट्रोवर्सीज का आखिर रीजन क्या है, क्यों इतनी कंट्रोवर्सीज इवॉल्व हो रही हैं। सबसे पहले अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ गवर्नर। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, तो जो अपॉइंटमेंट है गवर्नर का और जो रिमूवल है, गवर्नर के पास कोई सेफ गार्ड नहीं है। गवर्नर प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के थ्रू काम करता है। जिस दिन प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंजॉय करना गवर्नर बंद कर देगा, वो गवर्नर के ऑफिस से वैकेट हो जाएगा और दूसरा बंदा आ जाएगा। ये उसकी जो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नर का होना चाहिए, थोड़ी उसको ऑटोनॉमी होनी चाहिए गवर्नर को, उसको वायलेट करता है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है, हमारा संविधान जो है आर्टिकल 163, वो कहता है कि भाई मिनिस्टर होने चाहिए जो गवर्नर को एडवाइस करे उनकी फंक्शनिंग में। बट क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्रिशन भी है। और सबसे बड़ा पॉइंट आपको पता है क्या है, आर्टिकल 163 में गवर्नर के पास डिस्क्रिशन है कि वो डिसाइड करेगा कुछ मैटर्स पे कि ये कि उसे किस हिसाब से एक्ट करना है। उस केस सिनेरियो में वो स्टेट गवर्नमेंट की नहीं सुनेगा। और सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी का रीजन ये है कि क्या मैटर उसके डिस्क्रिशन में आएंगे और क्या मैटर उसके डिस्क्रिशन में नहीं आएंगे, ये भी गवर्नर ही डिसाइड करेगा। ये सबसे बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन है कि कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं है कि क्या डिस्क्रिशन में आएगा क्या नहीं आएगा। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट।
अब अगला आ जाता है पॉलिटिकल रीजंस। अब देखिए जो ऑफिस ऑफ गवर्नर रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे सर्व करता है, तो यूनियन गवर्नमेंट के हिसाब से चलता है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जिस स्टेट में अगर सेंटर में मान लो कोई ए पार्टी है और स्टेट में बी पार्टी है, तो अगर स्टेट में बी पार्टी है वहां पे गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत आम हो जाते हैं। लेकिन अगर स्टेट में भी ए पार्टी है तो यहाँ पे गवर्नर की जो फंक्शनिंग है बहुत स्मूथ हो जाती है। तो कई बार पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ये कंट्रोवर्सीज इवॉल्व होती हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करें, व्हाट कैन वी डू कि हमारा जो गवर्नर का इंस्टीट्यूशन है हम उसको रिफॉर्म कर पाए। तो इसमें कई सारी कमिटीज और कमीशंस बैठे हैं जिन्होंने कई सारी चीजें रिकमेंड की हैं। तो हम बेहतर होगा कि उन्हीं को यहाँ मेंशन करें, क्योंकि जब आप कमीशन और कमेटी के थ्रू कुछ रिकमेंडेशन देते हैं ना, तो आपके आंसर का जो आप ऐसे आंसर कर रहे हैं उसका जो वजन है वो बढ़ जाता है, और वजन बढ़ जाता है तो आपको पता है कि मार्क्स भी बढ़ जाते हैं। अथॉरिटी देता है कि हाँ ये जेन्युइन बात कह रहा है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं किसने क्या कहा। जो एनसीआरडब्ल्यूसी की रिपोर्ट है उसने कहा है कि जो गवर्नर है वो एक कमिटी के द्वारा अपॉइंट होना चाहिए। वो सिर्फ प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन पे नहीं अपॉइंट होना चाहिए, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, स्पीकर ऑफ द लोकसभा हो और चीफ मिनिस्टर हो जिस स्टेट में वो गवर्नर जा रहा है। अब जिस स्टेट में वो गवर्नर जा रहा है अगर वहां के आप सीएम से पूछ लो तो जो उनके और गवर्नर के बीच की फंक्शनिंग है वो थोड़ी स्मूथ हो सकती है। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। अब हम देखते हैं पंची कमीशन ने क्या कहा। पंची कमीशन ने कहा कि भाई गवर्नर को एक फिक्स्ड 5 ईयर्स की टर्म दो ताकि वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे सर्व ना करे, और उसका भी इम्पीचमेंट प्रोसेस लेके आओ जैसे कि प्रेसिडेंट का है। इससे क्या होगा, गवर्नर का जो इंस्टीट्यूशन है उसमें ऑटोनॉमी रिस्टोर हो जाएगी। ऑटोनॉमी रिस्टोर हो जाएगी तो पार्टीशन इंटरेस्ट भी हट सकते हैं और गवर्नर की एक स्मूथ फंक्शनिंग इंश्योर कर सकते हैं। सेकेंड एआरसी ने क्या कहा कि कुछ जो इंटर स्टेट काउंसिल है वहां सेंटर और स्टेट साथ में बैठे और कुछ गाइडलाइंस डेवलप करें कि गवर्नर को कब डिस्क्रिशन पे काम करना चाहिए, कब उसे डिस्क्रिशन पे काम नहीं करना चाहिए, जिससे जो गवर्नर की फंक्शनिंग है उस ओवरऑल उसमें उसकी स्मूथ फंक्शनिंग को हम इंश्योर कर सकें, ताकि ये जो रिसेंट कंट्रोवर्सीज है वो इवॉल्व ना हो और गवर्नर और चीफ मिनिस्टर आपस में मिल के काम करें, स्टेट के वेलफेयर के लिए काम करें, ना कि पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। तो अब हमारा कंक्लूजन क्या होगा, जो रीसेंट कंट्रोवर्सीज हैं ऑफिस ऑफ गवर्नर को लेके उनको अवॉइड किया जा सकता है, वो अननेसेसरी हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा था ऐसी कंट्रोवर्सीज क्या करती हैं, जो डिग्निटी है हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को उन पे दाग छोड़ जाती है, उनको मैलिन कर देती है। मतलब कितना ग्रेव, क्या बोलूं मैं, ग्रेव भी नहीं, वर्ड नहीं है मेरे पास कि आप सोचिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है गवर्नर, इस उनका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस कितने ऊपर आता है, उनके बीच में और चीफ मिनिस्टर के बीच में पब्लिक स्प्लैट हो रही है। तो ये क्या दर्शाता है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग के बारे में। इंटरनेशनल लेवल पे भी ये हमारे देश को मैलिन करता है। तो ऐसी कंट्रोवर्सी जैसे कि इसमें लिखा है मैलिन द डिग्निटी ऑफ द हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, तो केंद्र और राज्य सरकार को संविधान की जो मूलभूत प्रिंसिपल है या स्पिरिट है और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उस हिसाब से यहाँ पे काम करना चाहिए। और कई सारी कमिटीज की रिकमेंडेशन थी उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि जो नीडलेस कंट्रोवर्सीज अराइज हो रही हैं उनको अवॉइड कर सकें और स्मूथ फंक्शनिंग इंश्योर कर सके गवर्नर के ऑफिस की, ताकि जो हमारे संविधान पे बार बार दाग लगता है उनको अवॉइड कर सकें और गवर्नर और चीफ मिनिस्टर आपस में अच्छे रिलेशन मेंटेन करके स्टेट के वेलफेयर की तरफ काम करें। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। प्लीज मैं आपको कह रहा हूँ कि लिखिए, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं ना सर तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि बिना लिखे तो कुछ होना ही नहीं है। लिखना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो इसमें आप अपना नुकसान कर रहे हैं और किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसी के साथ आज का हम अपना टॉपिक एंड करते हैं। और हाँ, मैंने आपको क्रैश कोर्स का बता दिया था, जिनको क्रैश कोर्स लेना है अभी प्राइस डाउन चल, अभी हमने प्राइस गिराए हैं स्टडी फंड ने। आपको 48 जो 8888 में भी ये मिल जाएगा कोर्स। इसको आप या तो स्टडी फंड की एप्लीकेशन से परचेज कर लीजिए, या जिनको एप्लीकेशन में नहीं मिल रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। इसमें नोट्स आपको 3199 के फ्री हैं। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, क्विक इन्फो ग्रुप, करंट अफेयर्स और जो नोट्स हैं जैसा कि मैंने आपको बताया ये सब इंक्लूडेड है। सो आप ये जाके देख सकते हैं। तो ठीक है, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंड फॉर योर CAPF AC एग्ज़ाम 2023। आई होप आप सब सक्सीड हो इस एग्ज़ाम में, आप सब रिटर्न क्वालिफाई करें। तो इसी के साथ मैं आज का टॉपिक ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।